साथियों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव संपन्न हुआ और उस दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी, जो कि हरिद्वार में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। मैं वहां की जनता को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को और यहाँ के सम्मानित मतदाताओं को बहुत ही विनम्रता से उन्हें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सब कांग्रेस के यहाँ पर समस्त उपस्थित कार्यकर्तागण, हम विनम्रता के भाव से, जरा शांत रहना भाई, हम सब विनम्रता के भाव से जनता के सामने नतमस्तक होकर उनके इस आदेश को, उनके इस जनादेश को इस रूप में स्वीकार करते हैं कि जिन मनोभावों के साथ, जिस विश्वास के साथ और जिस आकांक्षा के साथ उन्होंने हमारे भाई लखपत बुटोला जी पर विश्वास किया है, हम सब लोग उनके इस मनोभाव, इस आकांक्षा पर खड़े उतरेंगे। मैं आप सबकी ओर से पूरे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित हमारे मतदाताओं के और जनता के आशीर्वाद के रूप में ये विजय माला मैं उन्हें आप सबकी ओर से मैं और ये विजय की माला भाई लखपत जी, ये विजय की माला आपके प्रति जो लोगों की आकांक्षा है, जो उम्मीदें हैं, ये उस उम्मीद के वजन से भी ये माला भारी हो रखी है। हम सब कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर कोई काम नहीं करेंगे। मैंने हम सब ने जनता से एक निवेदन किया था कि उत्तराखंड की राजनीति को शुचिता के रास्ते पर ले जाने के लिए, उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं को एक कठोर संदेश देने के लिए ये आवश्यक है कि इस प्रकार से निजी स्वार्थ में जुटे हुए नेताओं को दंड देना आवश्यक है, और जनता ने वो काम कर दिया। अब हमारा काम है कि हम सब लोग, जनता ने जिस उम्मीद से हमें जिताया है, उस उम्मीद पर खरा उतरें। भाई लखपत जी, आप इन सब 1 लाख मतदाताओं के करीब 1 लाख मतदाता हैं, और इन 1 लाख मतदाताओं की अपेक्षा के रहनुमा आप हैं। और मैं समय समय पर आपको भी आपकी जवाबदारियों की याद दिलाता रहूंगा, और समय समय पर यहाँ के जनता के संघर्ष में शरीक होने के लिए ये गणेश कोदियाल हमेशा उपलब्ध रहेगा। मैं आपसे फिर ये वादा करता हूँ। भगवान, मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश से लोकसभा के चुनाव में अयोध्या से जो संदेश पूरे देश में गया, आज उस संदेश को बद्रीनाथ ने रिपीट कर दिया। उस संदेश की पुनरावृत्ति हो गई, और बद्रीनाथ से भाई लखपत बुटोला की जीत। संदेश ये है कि इस देश की जनता लोकतंत्र को पसंद करती है, इस देश की जनता सच्चाई को पसंद करती है, इस देश की जनता ये समझ गई है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर अगर हमें ठगना चाहते हैं, तो अब वो वक्त गया कि हम इस प्रकार के झूठे जुमलों में आकर हम जो है अपने मत को खराब नहीं करेंगे, और होना नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस का ही कोई नेता क्यों न हो, अगर वो इस प्रकार का दुस्साहस करे जैसे अभी किसी ने किया, तो हम उसके लिए भी यही परिभाषा रखते हैं। इसलिए आप सब लोगों ने जो निर्णय लिया, आप सब लोगों ने जो संदेश दिया, पूरा उत्तराखंड आपको देख रहा था, बद्रीनाथ के हमारे सम्मानित मतदाताओं को देख रहा था, और आपके निर्णय की आज पूरे उत्तराखंड में प्रशंसा हो रही है। और इसका संदेश ये है, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, अगर वो जनता के मन के विपरीत कार्य करता है, तो जनता उसको दंड देती है। ये संदेश ये है। इस संदेश के लिए मैं पूरे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी आज आप ब्योला लखपत बुलच, अरे भाई क्यों हो गए पर बार बढ़
भाई लखपत बुडोला जी से भाई जिला हमारे भौतिक भाई, मैं उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें तदुपरांत। भगवान की बोलिए, भगवान गोपीनाथ जी की। आप सबके प्यार, आप सबके स्नेह और आप सबके आशीर्वाद से और पति विशाल जी की कृपा से आज कांग्रेस ने इस जनपद चमोली में एक सूखा खत्म किया है। और वो सूखा ये था कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आज 200 जून के साथ भोपेश्वर के जिला मुख्यालय में जो रंग बिरंगी होली आपने खेली है, उसका सारा श्रेय आप सब कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और भाई लोकेश बुडोला जी, मैं आपको तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, हमारे नेताओं ने, चाहे हमारे प्रदेश के नेता हो आदरणीय गणेश गोदिया जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र महाराज जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोगों ने जंग जीती है। पूरी परिस्थिति में जंग जीती है। मुख्यमंत्री जी को डेरा डालना पड़ा, सारी सरकारी मशीनरी लगाई गई, सारे मंत्री विधायक घर घर घुसे, उस तमाम धन बल का प्रयोग किया गया। उसके बावजूद हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज हमने जंग फतह की है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सब साथियों ने एक जिम्मेदारी कांग्रेस को दी है, भाई लखपत बुडोला जी को दी है। और अब दायित्व बनता है कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता जनता के संघर्ष को, जन संघर्ष को लेकर के इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, इन नीतियों के खिलाफ संकल्प बजा करके सड़क पर उतरने के लिए आज भाई लखपत बुडोला जी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से एक आवाज गूंजेगी। और कांग्रेस के समस्त जन, जितने हमारे तमाम साथी जिन्होंने पूरे दिन रात मेहनत करके इस भारी जंग को बहुत आसान बनाया, उसके लिए मैं तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों का सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये अपेक्षा करूंगा, ये बद्रीनाथ की महान जनता जिन्होंने एक संदेश दिया है, जैसा कि आदरणीय गोदिया जी ने कहा है कि धोखा, झूठ, फरेब की राजनीति खत्म, अब संघर्ष की राजनीति और सच्चाई की राजनीति आगे बढ़ेगी। मैं आप सबको ध्यान देते हुए एक बार पुनः आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस इसी प्रकार अपने शोध के साथियों की मदद से जनता के संघर्ष को लड़ने का काम करेगी। आप सभी साथियों का सबको धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को याद दूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। अब हमारे भाई लखपत बुडोला जी, जिन्होंने बहुत शानदार जीत दर्ज की है और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आन पड़ी है। भाई लखपत बुडोला जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप जनता जनार्दन का कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करें। भाई लखपत बुडोला, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेतागण, मेरे साथी लोग, मैं बद्रीनाथ की जनता का और अपने तमाम साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने नैतिकता और स्वच्छता की इस लड़ाई में लखपत बुडोला का साथ दिया है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। यहाँ के विधायक ने केवल विधायकी नहीं छोड़ी थी, यहाँ की नैतिकता को गिरवी रखा था, हमारे आत्मसम्मान के साथ सौदा किया था, हमारी नैतिकता के साथ सौदा किया था, हमारे स्वाभिमान को गिरवी रखा था। मैं कह सकता हूं मेरे साथियों, मैं निमित्त मात्र था। ये लड़ाई तो आप सब लड़ रहे थे और आप सब अपने स्वाभिमान की लड़ाई में आज आपने ये मैसेज देने का काम किया है कि जिस धरती का नाम, जिस विधानसभा का नाम भगवान बद्रीनाथ के नाम पे है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां मां गंगा का उद्गम है, जहां मां सरस्वती का उद्गम है और मां गंगा पूरे देश में निर्मल बहती है, वैसे आपने राजनीति की शुद्धता में भी पूरे देश के अंदर शुद्धता की राजनीति को ले जाने का काम किया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम बद्रीनाथ की जनता को, अपने साथियों को और विशेषकर कांग्रेस के तमाम लोगों को जिन्होंने दिन रात तय करके अपने तन मन धन आत्मा लगा करके अपने स्वाभिमान की रक्षा की है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, लखपत बुडोला बद्रीनाथ विधानसभा की विकास में
और आप लोगों के दुख सुख में लगातार खड़ा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गणेश गोयल जी का, माननीय कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, चाहे वो करण मेहरा जी हो, चाहे प्रीतम जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे यशपाल आर्य जी हो, और तमाम, चाहे प्रदीप टमटा जी, चाहे युवा नेता हो, जिन लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया, मातृशक्ति ने भरोसा दिखाया, और हम तमाम लोगों के साथ दिन रात तय करके जिस यूनिटी के साथ, एकजुटता के साथ कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव लड़ा है, वो चुनाव हम लोगों के लिए एक सीख है। और 2027 के अंदर आप देखोगे कांग्रेस इस प्रदेश में भारी बहुमत के साथ आएगा। आप देखोगे यहाँ पर चाहे हमारे स्थानीय नेता, चाहे मुकेश नेगी जी रहे हो, चाहे जीतराम जी रहे हो, चाहे मनोज रावत जी रहे हो, चाहे प्रदीप थपलियाल जी रहे हो, चाहे तमाम लोग हमारे, चाहे ललित भाई रहे हो, चाहे तमाम जो लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों का नाम वो कर देता हूं, लेकिन मैं सब लोगों को, मैं प्रकाश रावत जी हूं, तमाम लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता, प्रणाम करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस नैतिकता और शुद्धता की लड़ाई में, बद्रीनाथ के मान सम्मान की लड़ाई में आपने मान सम्मान में तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय बद्रीनारायण, जय गोपीनाथ। बोलो भगवान श्री, बोलिए भगवान श्री बद्री विशाल की, बोलिए भगवान श्री बद्री विशाल लाल की। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।